हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल इश्क डायरी में। हमारी स्टोरी का नाम है खामोशियों में लिखा इश्क। आज हम शुरू कर रहे हैं एपिसोड 11। तो शुरू करते हैं हम अपना एपिसोड। बारिश अब भी धीमी नहीं हुई थी। सिया की आंखों में वो सवाल आज भी जिंदा था जो उसके एपिसोड 10 के अंत में आरव ने पूछा था। आरव, अगर मैं तुम्हें खो दूं तो क्या तुम भी अधूरी रह जाओगे? आरव कुछ पल चुप रहा। उसकी खामोशी सिया के दिल को और जोर से धड़कने को मजबूर कर रही थी। धीरे से उसने सिया का हाथ थामा। उस स्पर्श में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। आरव धीमी आवाज में, मैं तुम्हें खोने से नहीं डरता सिया, मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं तुम ये न समझ लो कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर आरव के सीने पर रख दिया। बारिश, सन्नाटा और दर्द, दो दिल धड़कते। उस पल दुनिया जैसे थम सी गई। लेकिन हर मोहब्बत में इम्तिहान देना ही पड़ता है। अगली सुबह सिया को एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। आरव जितना दिखता है उतना सच्चा नहीं है। अगर सच जानना चाहते हो तो आज शाम पुरानी लाइब्रेरी आना। सिया का दिल कांप उठा। वो आरव पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन सवाल उसके दिल में घर कर चुका था। लाइब्रेरी में शाम को सिया लाइब्रेरी पहुंची। वहां एक लड़की इंतजार कर रही थी। वह लड़की अन्नवी थी, आरव का बीता हुआ कल। अन्नवी, आरव ने कभी मुझे भी यही वादे किए थे सिया। वो खामोश, हमेशा खामोश रहता था क्योंकि उसके दिल में डर है, डर फिर से टूटने का। सिया की आंखें भर आती हैं। क्या आरव अब भी अपने अतीत में फंसा है? उसी रात सिया आरव से मिलने जाती है। सिया, अगर तुम्हारे दिल में आज भी कोई अधूरा रिश्ता है तो मुझे बता दो। मैं अधूरी मोहब्बत नहीं बनना चाहती। आरव की आंखें नम हो जाती हैं। आरव, हाँ, मेरा अतीत था, लेकिन आज मेरा हर कल सिया तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें खो दिया तो मैं सच में खामोश हो जाऊंगा। और आरव के सिया ये बात सुनकर रोने लगती है और आरव के गले लग जाती है। उसे गले में वादा था, लेकिन किस्मत अब भी कुछ और लिख रही थी। तभी आरव का फोन बजता है। स्क्रीन पर एक नाम चमका, पापा, और आवाज आती है, आरव, तुम्हारी शादी तय हो गई है। सिया की पकड़ ढीली पड़ जाती है और कहानी एक नए आग में झोंक दी जाती है। तो फोन की आवाज तब भी सिया के कानों में गूंज रही थी। आरव, तुम्हारी शादी तय हो गई है। सिया ने धीरे धीरे खुद को आरव से अलग किया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ टूटे हुए सवाल थे। सिया कांपती आवाज में, तुम्हारी शादी, और तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारा हर कल मेरा है। आरव के चेहरे से जैसे रंग उतर गया। आरव, सिया, मुझे खुद नहीं पता था ये फैसला मेरे लिए नहीं, मेरे खिलाफ लिया गया है। आरव ने सिया का हाथ फिर से पकड़ना चाहा, लेकिन इस बार सिया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। सिया, हर बार मोहब्बत को ही क्यों समझौता करना पड़ता है? आरव, क्या तुम्हारी खामोशी इतनी मजबूत है कि मेरी आवाज दब जाए? आरव कुछ नहीं कह पाया। कभी कभी सच बोलने से पहले हालात ज्यादा तेज हो जाते हैं। सिया बिना पीछे देखे चली गई। बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान भी रो रहा हो। सिया अकेली रात। उस रात सिया अपने कमरे में बैठी डायरी के पन्ने पलट रही थी। वही डायरी जिसमें उसने लिखा था, आरव मेरी खामोशियों को पढ़ चुका है। आज वही खामोशी उसे चुभ रही थी। सिया, अगर प्यार इतना कमजोर है कि फैसले
से हिल जाए तो क्या वो सच में प्यार था? उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, डायरी के अक्षरों को धुंधला कर देते हैं। आरव दूसरी तरफ आरव अपने घर पहुंचता है। पापा, हमने लड़की देख ली है, रिश्ता पक्का है। आरव पहली बार ऊंची आवाज में बोलता है, अगर मेरी शादी मेरी मर्जी के बिना हुई तो मैं ये घर छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने किसी और से मोहब्बत कर ली है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। माँ की आंखों में डर है, पापा की आंखों में गुस्सा। पापा, वो लड़की तुम्हारी दुनिया नहीं बदल सकती। आरव की आंखों में आग, लेकिन उसके बिना मेरी दुनिया अधूरी है। अन्वी की आखिरी चाल। उसी समय अन्वी सिया को फोन करती है। अन्वी, देख लिया ना सिया, आरव की जिंदगी में तुम बस एक मोड़ हो, मंजिल नहीं। सिया चुप रहती है, फिर धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, हो सकता है मैं उसकी मंजिल न बन सकूं, लेकिन मैं खुद पर भरोसा रखती हूँ, किसी की कहानी का हिस्सा नहीं बनूंगी। फोन कट जाता है। सिया की आंखों से आंसू नहीं फिसलते। अगले दिन सिया को आरव आखिरी बार मिलते हैं। कोई शिकायत नहीं, कोई वादा नहीं, बस दो दिल एक दूसरे को बहुत कुछ कहना चाहते हैं। सिया, अगर किस्मत हमें साथ लिखती तो शायद हम सबसे खूबसूरत कहानी होती। आरव रूंधी आवाज में, और अगर अलग लिखती तो भी मेरी हर खामोशी में तुम्हारा नाम रहेगा। दोनों एक दूसरे को देखते हो और बिना गले मिले अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। लेकिन क्या ये सच में अंत था? सिया स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, तभी पीछे से आवाज आती है, सिया, अगर मैं सब छोड़ दूं तो क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? सिया पलटती है। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। कल हम देखते हैं क्या सिया उस पलट कर आरव के साथ जाएगी, क्या वो उस पर दोबारा विश्वास कर पाएगी? तो सुनते हैं हम अब अगली स्टोरी में। धन्यवाद।